चलिए फिर अभी अपन करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो चैप्टर है उसका लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो अपन समझ लेते हैं इसको, ठीक है। जनरलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ डॉन। सो आप कौन हो? डॉन, ठीक है। या अब देखो, बॉब इन्फॉर्म डॉन दैट, बॉब एक बंदा है, उसने अपने को इन्फॉर्म किया that Ray's acceptance for 3000 has been dishonored and the noting charges of ₹40। अब मुझे सोच के बताओ कि अपने को बॉब क्यों इन्फॉर्म करेगा कि रे का एक्सेप्टेंस जो था ना वो डिसऑनर हो गया। ऑब्वियसली हम जो है, हम डॉन है, एक बंदा होगा बॉब, वो अपने पैसे मांग रहा होगा, तो हमने अपना बिल जो किसी और रे से आया होगा वो अपन ने उसको चिपका दिया होगा और वो उसका डिसऑनर हो गया। तो वो उससे झगड़ा करने गया, तो उसने बोला मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ, तो वो झगड़ा करने अपने पास आ गया, बोलता कि भाई साहब सुनिए, कि आपने जो हमको बिल चिपकाया था ना वो सामने वाले ने मना कर दिया है, तो ये डिसऑनर हो गया। क्या हो गया ये? और हमने उसके बैंक के नोटिंग चार्जेस भी पे किए 40 रुपये। ऐसा सीन हुआ है। मैंने क्या बोला, इस वाले में आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको पूरा प्रोसेस नहीं समझाने का है, जो हुआ अभी करंटली हुआ वही समझाने का है। तो पहले बिल दिया होगा, फिर एंडोर्स हुआ होगा, वो सब नहीं दिखाने का है, डायरेक्ट अपने मुद्दे पे आने का है। अपना मुद्दा क्या है कि अपन ने बिल एंडोर्स किया था और एंडोर्स किया हुआ बिल क्या हो गया? डिसऑनर। तो मुझे बताओ, एंडोर्स किया हुआ बिल डिसऑनर होता है तो हम क्या एंट्री पास करते हैं? डेटर्स टू क्रेडिटर्स। अब इसमें कौन डेटर्स होगा, कौन क्रेडिटर्स होगा, मुझे बताओ। बॉब जो है ना, उसने इन्फॉर्म किया तो अपने को जूते मारने बॉब आया था, तो बॉब अपना क्रेडिटर्स होगा और रे अपना डेटर्स होगा, अपन उसको जूते मारेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो डेटर्स टू क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे जो डेटर्स था अपना वो रे था। कौन था? तो रे अकाउंट डेबिट बॉब अकाउंट। अगर मैं सिंपल वर्ड में लिखूँ तो इज द डेटर्स एंड ये वाला क्रेडिटर्स। अब वो पैसा क्या 4000 मांगेंगे या अपन की, सॉरी 3000 मांगेंगे, 3040 मांगे, विथ नोटिंग चार्जेस लेंगे अपन 3040। ये इसका पहला पार्ट हुआ है, ए पॉइंट, इसे ए बोल देते हैं। बोलिए किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो। अब दूसरा, बॉब एक्सेप्ट्स 1000 रुपीज कैश एंड द बैलेंस एज द बिल एट द 3 month एट द इंटरेस्ट ऑफ 10%। अब बॉब पैसे मांग रहा था अपने, बॉब गाली देने लग गया, हमने बोला रुको तनिक ठहरो, 1000 रुपये लो कैश पकड़ो, चुप हो गया। तो अपन ने बॉब को कितना पेमेंट किया बेटा? 1000 रुपया। तो मुझे बताओ बॉब अकाउंट डेबिट होगा कि नहीं होगा? पेमेंट का होगा। तो बॉब अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना कैश दिया अपन ने? 1000, तो टू कैश 1000 आ गया, ठीक है। अच्छा, आप चाहे तो अलग अलग एंट्री कर सकते हो, आप चाहे तो मर्ज एंट्री पास कर सकते हो। अलग करना है तो बॉब अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 रुपये कर लो, फिर इंटरेस्ट के अलग से करो, और साथ में करना तो साथ में कर लो। मैं साथ में कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, चलो मैं दोनों दिखा देता हूँ। बॉब अकाउंट डेबिट टू कैश अगर ये करना तो ये एंट्री पास होता। इसके बाद क्या हुआ देखो, नया बिल एक्सेप्ट हुआ है। क्या हुआ है? नया, एंड द बैलेंस एज द बिल एट द 3 month एट द इंटरेस्ट ऑफ 10%। तो नया बिल अपने इंटरेस्ट के साथ पे कर रहे हैं, तो इसमें इंटरेस्ट की एंट्री और मुझे पास करनी पड़ेगी। तो इंटरेस्ट मेरे लिए फायदा कि नुकसान? नुकसान। तो डेबिट द लॉसेस, सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, किसको ड्यू करना है? बॉब को ना, तो टू बॉब अकाउंट। अब अमाउंट कितना आएगा देखो, 3040 में से 1000 रुपये दे दिए, तो कितना बच गया बेटा? 2040 इंटू कितना परसेंट रेट है? 10%। और इंटू कितना महीने डिले कर रहे हैं अपन? क्वेश्चन देखो, कितना महीने डिले कर रहे हैं? 3 month, 3 महीने का बिल लिख रहे हैं नया, 51। क्या ये तुमको समझ में आया? चलो, अब बचा हुआ नया बिल दे रहे हैं अपन, उसको नया बिल दे रहे हैं ना, तो नए बिल की एंट्री क्या होगी? बॉब अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। सो नया बिल विल बी 2040, पुराना वाला अमाउंट, प्लस 51 का ये, तो 2040 प्लस 51, नया बिल कितने का होगा बताओ? 2091 ऐसा। क्या ये तुमको समझ में आया? तो या तो मैं ये 3 एंट्री पास कर सकता हूं, या मैं इस एंट्री के बदले, या सिर्फ इस 3 के बदले एक मिक्स एंट्री भी पास कर सकता हूं। अब मिक्स एंट्री क्या होगी बताओ? बॉब डेबिट हुआ था 1000 से, फिर वापस डेबिट कितने से हुआ? 2091 से, ठीक है। तो बॉब जो है ना वो टोटल कितना हो गया देखो जरा,
30 पर वापस बॉब क्रेडिट भी हुआ है 51 से, तो नेट बॉब डेबिट कितने से हो गया? तो बॉब अकाउंट डेबिट 3040, समझ में आया? नेट हो गया, डेबिट क्रेडिट कर गया, बच गया ये। इंटरेस्ट तो एक बार ही आया तो इंटरेस्ट तो सीधा लिख दो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना है 51। टू कैश भी एक बार आया तो वो भी लिख दो बेचारा सीधा, टू कैश 1000, और टू बिल्स पेबल भी एक बार ही तो वो भी कटेगा नहीं, 2091। चेक करो मैच होता है कि नहीं होता है, डेबिट क्रेडिट चेक कर लो आप लोग, ओ CF वालों चेक करो जरा, क्या ये तुमको समझ में आया? आई थिंक काफी इजी था। तो आप चाहे तो 3 एंट्री एग्जाम में पास कर सकते हो, चाहे तो ये एक मर्ज एंट्री भी पास करो। ये 3040 समझ में आया ना तुमको? देखो बॉब डेबिट हुआ है पहले में 1000 से, दूसरे में क्रेडिट हुआ 51 से, फिर डेबिट हुआ है, तो नेट बॉब का डेबिट क्रेडिट करने के बाद कितना बच गया? डेबिट में बच गया 3040। समझा तुमको? ये मिक्स एंट्री पास की, इसके लिए ऐसा किया है। तो ये अभी पहले का ए पार्ट हुआ, बी पार्ट हुआ, बी में ऐसा अलग अलग एंट्री पास कर सकते हो, मिक्स एंट्री पास कर सकते हो। अभी सी वाला पार्ट, डॉन एक्सेप्टेंस फ्रॉम रे, हिज एक्सेप्टेंस एट 2 मंथ प्लस इंटरेस्ट 12%। अब अपन डॉन है, अपन ने एक्सेप्ट किया है, किससे एक्सेप्ट किया? रे से, उसका एक्सेप्टेंस है, तो अपने लिए बिल आया, तो रे ने अपने को बिल दिया। अच्छा डिसऑनर की एंट्री तो ऑलरेडी हो चुकी है, तो मुझे सिर्फ नए बिल की एंट्री पास करनी है। मेरे पास बिल आ गया तो क्या एंट्री होगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रे। क्या मुझे वो विथ इंटरेस्ट दे रहा है? हाँ, तो पहले इंटरेस्ट ले ले, तो पहले इंटरेस्ट ले लेते चलो। तो इंटरेस्ट अपने लिए फायदा हो गया, तो टू इंटरेस्ट आएगा, और ये पैसा किससे लेना है अपने को? रे से, तो रे अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। चलो कितना पैसा मांग रहा था? 3040 इंटू इंटरेस्ट का कितना परसेंट है? 12%, और 2 महीने का कितना आया? 60.80 ये आ रहा है। बोलिए क्या ये इंटरेस्ट का समझ में आया? अब वो बदले में क्या दे रहा है? नया बिल दे रहा है, तो नए बिल के रिसीव होने की एंट्री बताओ। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रे। चलिए अब क्या इंटरेस्ट कैश में पे किया कि बिल के साथ में दे रहा है? बिल के साथ में, तो जो अपना अमाउंट होगा वो 3040 प्लस 60.80 करो कितना होता है? 3100.80 क्या ये तुमको समझ में आया? क्या आप इसकी भी मर्ज एंट्री पास कर सकते थे? हाँ डायरेक्ट। कैसे? रे डेबिट है, रे क्रेडिट है, तो रे अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे नेट अमाउंट से, बिल रिसीवेबल को डेबिट कर लेंगे। तो देखो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3100.80 से, ठीक है। टू इंटरेस्ट आ जाएगा क्योंकि वो तो एक बार ही आया है 60.80, और टू जो रे है ना वो डेबिट क्रेडिट नेट करके क्रेडिट में बच गया। देख लो डेबिट में कम है, क्रेडिट में ज़्यादा है, तो क्रेडिट में बच जाएगा। कितना बचेगा करो? माइनस 3040। देखो मैच होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो आप ये थर्ड एंट्री भी पास कर सकते थे और करके। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया? इस तरह से अभी जाके ये तुम्हारा पहला पॉइंट खत्म हुआ है। तो इस पहले पॉइंट में टोटल मिला के आपके पास 3 चीजें थी, तो आप चाहे तो अलग एंट्री पास कर सकते हो, आप चाहे तो मिक्स एंट्री भी पास कर सकते हो। ठीक है, मैंने बताया, दोनों बताया, मैंने अलग भी बताया, मिक्स भी बताया। डन यहां तक? चलो ये पहला पॉइंट हो गया, बस ये दिक्कत वाला था, बाकी तो इजी है। अब जेम्स ओस डॉन 3200, जेम्स देगा डॉन को 3200, तो जेम्स का पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा, तो जेम्स से पैसा आने वाला था, बराबर है। ही सेंट डॉन ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ राल्फ फॉर 3160 इन फुल सेटलमेंट, तो उसने पैसा नहीं दिया, उसने अपना एक बिल दे दिया, और वो बिल पे अपना ही साइन था, तो बराबर है, तो अपना ही बिल अपने को मिल गया। तो अभी क्या करेंगे मुझे बताओ? सबसे पहले तो क्या जेम्स अभी पैसा देगा कि उसका काम हो गया? उसका काम तो हो गया, तो जो दूसरा वाला अपन करेंगे तो उसमें मुझे बताओ 2 जेम्स तो जाए होगा ही होगा ना, तो 2 जेम्स तो वही होगा। अच्छा कितने का बिल था? तो जेम्स मांग रहा था 3200 का,
अब अगर आप चाहे तो अलग अलग एंट्री पास करना तो अलग अलग कर सकते हो। तो पहले लिखोगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जेम्स, फिर तुम्हारा एक बिल्स पेबल होगा लायबिलिटी साइड में, तो अब उसको पे करना नहीं है तो बिल्स पेबल टू बिल रिसीवेबल करोगे। तो इससे अच्छा डायरेक्ट कर लो ना, क्या मुझे अपनी लायबिलिटी को पे करना पड़ेगा? नहीं। तो मेरी लायबिलिटी जा रही है, बिल्स पेबल जा रहा है, बिल्स पेबल जा रहा है, तो मैं बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट कर लेगा। कितने का बिल्स पेबल है मेरा? 3160। तो कितना फायदा हो गया अपने को? डिस्काउंट अकाउंट नुकसान हो गया, सॉरी 40 का। ऐसा क्या ये तुमको समझ में आया? मैंने क्या बोला, या तो ऐसे कर सकते हो या अलग कर सकते हो। अलग में क्या होगा फिर? सबसे पहले बिल मिलेगा जेम्स से, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जेम्स। फिर अपना एक लायबिलिटी में बिल्स पेबल था, क्या अब उसको पे करना पड़ेगा? नहीं। तो अपन बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट करेंगे टू बिल रिसीवेबल करेंगे, तो बिल रिसीवेबल कट गया, बिल्स पेबल डेबिट हो जाएगा और जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट में आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री पास कर ले बैलेंस शीट के हिसाब से। आया समझ में? चलिए आगे देखिए, डॉन मेड हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह फॉर 5500। तो अपनी एक्सेप्टेंस थी, अपने लिए बिल्स पेबल था, अपन ने कैसे इसको पे किया? जॉन का एक्सेप्टेंस जो था ना वो अपन ने फुल फाइनल सेटलमेंट में दे दिया। इसका मतलब अगर मैं इसको कैश में पे करता तो मेरे लिए क्या एंट्री पास होती है बताओ? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश ना, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। बट क्या कैश में पे किया है? नहीं, किसी और का बिल चिपकाया है, तो अपने पास बिल रिसीवेबल होगा, तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब बताओ बिल्स पेबल कितने का था? 4500। नहीं, बिल्स पेबल 4500 और बिल रिसीवेबल तो टू डिस्काउंट में कितना आ गया? डिफरेंस आ गया 50 रुपया। ये थर्ड एंट्री होगी। क्या ये तुमको समझ में आया? आई थिंक ये तो इजी वन था, इसमें कुछ था ही नहीं। इसके बाद आगे क्या है? रे एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ द डॉन रिटायर 1 month बिफोर द ड्यू डेट, इंटरेस्ट इज टेकन टू द रेट ऑफ 6%। अब देखो रे एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन, तो रे कहां पे दिखा था? यहां पे था कि नहीं था? अब रे का एक्सेप्टेंस मतलब ये कौन से बिल की बात कर रही है? द लास्ट वन, ये वाला देखो जो लास्ट में बिल मिला था ना, इसकी बात कर रही है। यही तो रे का था। अरे रे इससे पहले फर्स्ट फॉर्म में आया था, तो फर्स्ट फॉर्म में देखो रे है कि नहीं है? क्या रे का कोई एक्सेप्टेंस था लास्ट में? हाँ, सबसे लास्ट वाला ये बिल रिसीवेबल। अब उसके बाद पैसा आ गया जल्दी से, तो बोला सर 3 महीने क्यों रुकना, मैं आपको अभी पैसा दे देता हूँ। हमने बोला लाओ 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 लाओ, तो अपन ने पैसा ले लिया। अब मुझे बताओ ये रिटायरमेंट ऑफ बिल हुआ कि नहीं हुआ? तो रिटायरमेंट ऑफ बिल पे क्या एंट्री होती है? बैंक का कैश अकाउंट डेबिट, जितना कम मिलता है वो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, तो टू बिल रिसीवेबल। मुझे बताओ बिल रिसीवेबल कितने का था अपना? एंट्री नंबर 1 का लास्ट पॉइंट देखो कितना बिल रिसीवेबल था? दिस वन 3180 रुपये सा, हाँ, तो 3100.80 का ये था, बराबर है। अब मुझे बताओ कितना उसने दिया है? डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। क्या बोला डिस्काउंट में? क्या बोला था बताओ? 6%। तो 3100.80 पे 6% कितना महीना जल्दी आया? 1 month, तो 1 / 12 15.5। तो कितना बैलेंस पेमेंट किया होगा उसने अपने को? 3085.30। चेक कर लो एक बार। बराबर है 3085 ही है ना बेटा? वापस चेक कर। बोलो किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो भैया। सबको समझ में आया? तो ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। उधर समझा मेहुल, सीमा समझा, इधर दीपेश, लैंड्रिक, सबको समझ में आया? गाइस क्या आप सबको समझ में आया ये वाला? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, ठीक है? तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ओके, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग भी कर ली है, तो आपको जब भी अगर नहीं समझ में आए तो आप इसको रेफर भी कर सकते हो, यूट्यूब पे अपलोड रहेगी अपनी, ठीक है? और बाद में अच्छी लगे तो शेयर भी कर लेना और लाइक भी कर लेना, ठीक है? तो चलिए फिर, तो ये हो गया आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर खत्म।